सुनि सरोस मृगुनायक आए, बहुत भात तिनि आँखि देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गमनु बन कीना। राजन रामू अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत ही प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से काँप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागी, दूतन देन निछावर लागी। कही अनीत ते मुदित को, काना धर्म विचार सब ही सुख माना। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजा ने उड़कर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु महि सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, जत पिताई कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुर विप्रदेन सुर सेवी, तसि पुनीति कौशल्या देवी। यह समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यदि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु प्रणाम ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सुजहु बरात बजाई निशाना। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का है, होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसी का होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिनके चारों बालक वीर विनम्र
धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी काल में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारधि बानी। मुदित असीम देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाजकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसी मोरनी बादल की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरु की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंदमय मग्न है। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीरत करनी, बारही बार भूप परवर। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए घकारी दीन, निछावरी कोटि बधी। चिरु जीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो। कहत चले पहिरे पट नाना, हर सिंह ने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। एक कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। जब लोगों ने यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोक में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजने लगे। जदपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत कहे प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पत चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कमल तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि उच्छत माला। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है
क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है तथा प्रीति पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल चरण ना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोकन रचे बनाय। बीथी सींची चतुरसम चौके चारु पुराय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्मुख से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्मस कहते हैं। जह तह जूत जूत मिले भामिन सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचन निज स्वरूप रतिमानु विमोचनी। गावई मंगल मंजुल बानी सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भूत भवन की मजाई बखाना विश्व भी मोहर छे बिताना। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमा मुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरधि बंदी उचरही कतहु वेद धुन भूसर करही। गवही सुंदरी सकल गीता लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा मानव उमगी चले चहुओरा। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्री श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। शोभा दशरथ भवन कई को कवि करने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि रामलीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। दशरथ के महल की शोभा वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बोलाई है गए स्वेदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए आय सुदीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरगति न साजे बरन बरन बरबाज बिराजे। सुबग सकल सुठी चंचल करनी अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। भरत जी ने
सब सानी घोड़ा साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल कन्नी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज अलग है मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं।